हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय से सौबरी मुनि की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कथा उसी कॉन्टेक्स्ट में है जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का पठन कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 40 पर पहुंचे हैं, अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। उसी श्रृंखला में उसी चीज को और बेहतर तरीके से हमको एक्सप्लेन करते हुए, इन द सेंस भगवान ने तो बहुत अच्छा बताया, उसको और गहराई में समझाने के लिए ये कथा है। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का शीर्षक है सौबरी मुनि का पतन। तो जो श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें जो जो बातें हैं वो अक्षरश सत्य है। सारी बातें घटित हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको कल्पना में लिख दिया ना। ये जो घटनाएं इस ब्रह्मांड में घटी हैं उनको लिखा गया है, राइट। सो आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को किड्स फ्रेंडली बनाया गया है ताकि कक्षा में जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकें। तो कथा का शुभारंभ करते हैं। सौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में तल्लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को संभोगरत देखा। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मंधाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत गीता में आजकल पढ़ रहे हैं कि इस काम रूपी शत्रु अर्थात इस विषय वासना जो है वो कहाँ पर रहती है? इंद्रियां, मन और बुद्धि में, राइट। तो ये इस कथा में सौबरी मुनि तपस्या कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यमुना नदी के अंदर, राइट। इस जगत में हमको अगर लगे कि हमको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, हमको एकांत में जाकर भजन करना चाहिए, तो सौबरी मुनि एकांत में गए, और वो भी कहाँ? नदी के अंदर, राइट। लेकिन काम रूपी शत्रु तो वहां पर भी है ना, राइट, उनके इंद्रियों, मन और बुद्धि में। वहां पर उन्होंने एक जोड़ी मछली को, राइट, संभोगरत देखा। तो उसे देख करके उन्हें भी ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी विवाह करना चाहिए, और इसीलिए वे राजा मंधाता के पास गए और उन्होंने उनसे उनकी एक कन्या की याचना की ताकि वो उनसे विवाह कर सके। अब क्या हुआ? इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है, नहीं? तो जो सौबरी मुनि थे वो राजा के पास गए। राजा ने कहा, उनकी बहुत सारी पुत्रियां हैं, तो उन्होंने कहा मेरी जो पुत्री है वो कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से ही अपना वर चुनेगी। सौबरी मुनि ने सोचा, वे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ, मेरे सफेद बाल हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है। अतएव मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि संसारी राजाओं की कन्या का ही नहीं अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभीष्ट बन जाऊंगा। तो ये जो काम वासना है इस प्रकार से सौबरी मुनि को प्रेरित कर रही है। वे आए थे राजा के पास उनकी पुत्रियों का हाथ मांगने, लेकिन राजा ने कहा कि मेरी पुत्रियां अपनी इच्छा से अपना वर चुनेंगी, मैं उनके लिए वर नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, राइट। तो अब सौबरी मुनि सोच रहे हैं कि मैं तो अट्रैक्टिव नहीं दिखता हूँ, मेरा जो शरीर है वो तो झूल रहा है, मेरी स्किन में झुर्रियां आ गई हैं। अब वो अपने योग बल से अपना जो शरीर है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल यंग हैंडसम मैन। आगे अब चलिए क्या हुआ। तत्पश्चात जब सौबरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, राइट, ही बिकेम यंग एंड हैंडसम, तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतपुर में ले गया जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस अकेले व्यक्ति को अपना पति बना लिया। तत्पश्चात राजकुमारियां सौबरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर अपना बहन का नाता भूल गई और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से उन सबों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। तो क्या हुआ? इस प्रकार से सौबरी मुनि ने जब अपने रूप को ट्रांसफॉर्म किया, वो इतने सुंदर और रूपवान हो गए कि सारी राजकुमारियां, मंधाता
राजा मंधाता की 50 कन्याएं थीं, तो 50 की 50 राजकुमारियां उन्हें देखकर आकर्षित होने लगी और वे अपने आपस में बहन का नाता भूलकर एक दूसरे से लड़ने लगी कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। फिर क्या हुआ? चूंकि सौबरी मुनि, तो उन सभी ने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया, राइट। तो अब जो सौबरी मुनि है उनका विवाह हो चुका है 50 कन्याओं से, राजा मंधाता की 50 राजकुमारियों से। उसके बाद चूंकि सौबरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे, वो मंत्र का उच्चारण करना जानते थे, राइट। अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और मुनि पेशेवर गायकों से घिरे थे। उन्होंने अपने योग बल की शक्ति से ऐसा किया। जैसा कि आप जानते हो, वे यमुना जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उनके पास एक असीम योग बल, उनके पास शक्तियां आ गई थी, सिद्धियां आ गई थी। तो अब उस योग बल का प्रयोग वो किस चीज के लिए कर रहे हैं? भौतिक भोगों के लिए कर रहे हैं। किसके कारण? काम रूपी शत्रु के कारण, काम वासना के कारण। ओके, जो कैसे जगी थी? उन्होंने अपनी इंद्री से, अपनी आंख से 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा था, राइट। भगवान ने कहा ना, ये काम इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता है, ये इसके अधिष्ठान है। ओके, आगे चलते हैं। फिर सौबरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नानागार और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सौबरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। तो आप समझ रहे हो, उन्होंने अपने योग बल से बड़े बड़े महलों का निर्माण किया, और केवल महल ही नहीं, सुंदर सुंदर उद्यान, बड़े बड़े सुंदर सुंदर बगीचे। उन बगीचों में क्या है? सुंदर सुंदर फूल हैं, चहचहाते पक्षी हैं और अलग अलग प्रकार के सरोवर हैं, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प हैं, बहुत सारी दासियां हैं, और क्या है? पेशेवर गायक सुंदर सुंदर गा रहे हैं उनके लिए। तो हर प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधा संभव हो सकती है, उन्होंने उसको प्रकट किया, राइट। और यही नहीं, उनके जो घर के भीतर, उसके उनके घर के भीतर कैसा है, इसका भी वर्णन मिलता है। मूल्यवान बिस्तर है, सुंदर आसन है, सब गहने पहने हुए हैं। कलयुग में लोग ज्वेलरी कहाँ पहनते हैं? चोरों का भय है, लेकिन उनके वहां पर तो दास दासियां भी सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। स्नानागार हैं, तरह तरह के चंदन लेप हैं, फ्लावर गार्लैंड्स हैं, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन। तो जितना भी भौतिक सुख हो सकता है, वो सब उन्होंने प्रकट किया, राइट। इस प्रकार से वो ऐश्वर्यमय जीवन जीने लगे अपनी 50 पत्नियों के साथ। अब आगे क्या हुआ? सप्तद्वीपमय जगत के राजा मंधाता ने जब सौबरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। तो राजा मंधाता जो 50 कन्याओं के पिता हैं, वो कौन है? वो सप्तद्वीप के राजा है, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, राइट। तो जब उन्होंने इस प्रकार का ऐश्वर्य देखा, तो जो व्यक्ति पूरी पृथ्वी का राजा है, तो वो यही समझेगा ना कि मैं सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा वैभव है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सौबरी मुनि ने इस प्रकार का ऐश्वर्यशाली महल और भोग प्रकट किए हैं, तब उन्होंने जो उनकी झूठी प्रतिष्ठा थी उसको भी त्याग दिया। उनको लगता था कि मेरा सबसे अधिक ऐश्वर्य है, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार किया, नहीं नहीं, सौबरी मुनि के पास जो भौतिक भोग है वो तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार सौबरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, राइट। अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत लंबे समय तक वो लगे रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती, राइट। एक बहुत लंबे समय तक सौबरी मुनि इंद्रिय भोग कर रहे थे, उनके पास हर प्रकार का भौतिक सुख उपलब्ध था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? क्या वे संतुष्ट हुए? वो संतुष्ट नहीं हुए।
और जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, भगवान ने कहा था ये काम रूपी शत्रु कैसा है, ये कभी भी तुष्ट होने वाला नहीं है और निरंतर जलता रहता है। अगर हम भौतिक भोग करें और इस काम रूपी शत्रु को तृप्त करना चाहें, तो ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उल्टा और भभक जाता है अग्नि की तरह। उसी को श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, इस प्रकार सौबरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, आत्मा के बाहर दो आवरण है, दो वस्त्र हैं। एक तो सूक्ष्म शरीर का जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, और दूसरा है ये स्थूल शरीर का, राइट, जो पंच तत्वों से बना है। अब जो भी इस जगत में भोग है वो भौतिक है, अर्थात वो बाहर के शरीर तक ही सीमित है, वो आत्मा को टच नहीं करते। तो आत्मा कभी भी उनसे संतुष्ट हो ही नहीं सकता। आत्मा कैसा है? आध्यात्मिक है, राइट, तो उसको आध्यात्मिक चीजों से ही संतुष्टि का अनुभव होगा। इस प्रकार वो कभी इस चीज से संतुष्ट हुए ही नहीं। फिर क्या हुआ? ओके, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में जो कथाकार हैं वो हमें एक महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। आई थिंक ये सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक को कह रहे होंगे, या हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी इसको कह रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं, भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासना में जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। तो इससे हमको शिक्षा मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है? हमको ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो वासनामय जीवन में रुचि रखते हैं, जिन्होंने सोचा है कि, जिनको लगता है कि इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इवन ऐसे लोगों के संगियों से भी दूर रहना चाहिए, राइट। जो लोग इस जगत से छूटना चाहते हैं, इस जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको उन लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो इस जगत में रहकर भोग करना चाहते हैं, ये बोला जा रहा है। ओके, और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में, देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि में नहीं लगाना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे? क्या हम देखना बंद कर दें, हम बोलना बंद कर दें, हम चलना बंद कर दें? नहीं, राइट। बेसिकली हम अपनी इन सारी एक्टिविटीज को कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर हम मंगल आरती तक चल कर जा रहे हैं तो हमारा चलना भगवान के लिए चलना है। अगर हम कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा बोलना कृष्ण के लिए है। अगर हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं तो हमारा सुनना कृष्ण के लिए है, राइट। अब इस प्रकार से जो बोलना, चलना, सुनना है वो सब भगवान के लिए हो रहा है, तो वो हमको बांध नहीं सकता इस जगत में। ओके, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। सो क्या शिक्षा समझ आ रहा है कि जो ऐसे व्यक्ति है, राइट, जो भक्त नहीं है, जो अभक्त हैं, जिनका जीवन ही इंद्रिय भोग करना है, राइट, ऐसे लोगों के संग से दूर रहना है, राइट। इस केस में, सौबरी मुनि के केस में, उन्होंने ऐसे कौन से लोगों का संग किया? उन्होंने मछलियों का संग किया, राइट। उन्होंने मछलियों को देखा ऐसा करते हुए, तो उनको देखते ही, राइट, ये इंद्रियों से, आंखों से तो इंफॉर्मेशन कैच हुई, उनके भी मन में वैसी इच्छा जागृत हो गई। तो समझ आ रहा है, इस प्रकार के लोगों से हमको दूर रहना है। आगे चलते हैं। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। अब एकांत स्थान, ये इसका मतलब है कि भक्तों के संग में। एकांत स्थान में तो सौबरी मुनि भी गए थे ना। तो कलयुग में हमको ये नहीं बोला जाता कि हमको एकांत में रहकर भजन करना चाहिए। अभी तो भक्तों के संग में आकर भजन करना चाहिए, क्योंकि एकांत में भी तो हमारा शत्रु हमारे साथ ही है कि नहीं? तो यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे, हाँ देखो, इसको सेकंड लाइन में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, यदि उसे कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्यों में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। अर्थात हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमको उन्हीं लोगों का संग करना चाहिए जो हमारी तरह भक्ति करना चाहते हैं, अर्थात भक्तों का संग करना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाना चाहिए, उन पर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस थिंग। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कुछ नहीं, राधा कृष्ण पर ध्यान लगाना ही है, बट दिस विल बी वेरी नाइस अगर हम चैंटिंग करते करते भगवान के चरण कमलों पर भी ध्यान लगा सके। जैसे चैंटिंग करते करते देखें ना, आंखें इधर उधर जाती हैं, तो इट्स गुड टू फोकस इट ऑन वन थिंग एंड दैट वन कुड बी भगवान के चरण कमल। तो मेरे कमरे में भी राधा रानी के और श्याम सुंदर जी के चरण कमल हैं, और गौर निताई जी के भी चरण कमल हैं।
देखने के लिए। आप भी कर सकते हैं, यू कैन हैव अ पिक्चर ऑफ राधा कृष्ण के चरण या गौर निताई जी के चरण। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर से शौबरी मुनि विचार कर रहे हैं कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों हो गई। इस प्रकार से वो भोग किया उन्होंने बहुत लंबे समय तक, वो उससे संतुष्ट नहीं हुए, निराश हैं। तो वो सोच रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो तपस्या कर रहा था यमुना के जल के भीतर, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। राइट। अब देखिए, भगवान ने इसको पूरे चक्र को समझाया था हमको, क्या कहा था कि काम से राइट क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से व्यक्ति की जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है। जब व्यक्ति की स्मृति भ्रमित हो जाती है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो सौबरी मुनि बैठे तो थे योग करने के लिए, तपस्या करने के लिए, राइट, लेकिन जैसे ही उनके मन में काम इच्छा आई वो सब भूल गए। राइट, वो सब भूल गए, उनकी जो आत्म साक्षात्कार विषय बुद्धि है वो नष्ट हो गई, और सारी बुद्धि अब कहाँ लगने लगी, भौतिक भोगों में। और भौतिक भोग का स्वरूप क्या है, राइट, कि बहुत लंबे समय तक करने के बाद भी व्यक्ति उनसे तृप्त नहीं होता। यहाँ पर हम ये सौबरी मुनि के उदाहरण से उसको जान रहे हैं। अब सौबरी मुनि क्या विचार कर रहे हैं उसको सुनते हैं। वे कह रहे हैं, शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुनरत मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जागी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने एक एक 100 पुत्र उत्पन्न किए। तो 50 पत्नियां और हर पत्नी से 100 पुत्र, इट्स लाइक अ बिग फैमिली, है ना। सो इस तरह मेरे परिवार में 5,000 सदस्य हो गए। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जगत में मैं सुखी रहूंगा। आप समझ रहे हैं इसको। तो अब वो इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, अरे ये कैसे हुआ, मेरा पतन कैसे हुआ, वो सोच रहे हैं। तो देख रहे कि मैं तो तपस्या कर रहा था, कि मैंने मछलियों को देखा, उनको देखकर मेरे अंदर विवाह करने की इच्छा आई, फिर मैं विवाह करने गया तो मेरी शादी 50 कन्याओं से हुई और हर एक कन्या से 100 पुत्र हुए। इस प्रकार 5,000 जो सदस्य है वो मेरे परिवार में शामिल हो गए, तो उनके बहुत सारे बच्चे हुए। राइट। अब वे और विचार कर रहे हैं, राइट, वो कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के से प्रभावित होकर, और वो कौन सा गुण है जिसके विषय में भगवान ने हमको बताया, रजोगुण। राइट, भगवान ने कहा ये काम कैसे उत्पन्न होता है, रजोगुण के संपर्क से ये काम उत्पन्न होता है। प्रश्न आता है रजोगुण में कैसे चले गए, ये तो तपस्या कर रहे थे, और जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वो तपस्या करता है। राइट। तो जब उन्होंने मछलियों को भोग करते हुए देखा, संभोग करते हुए देखा, तो उनके मन में काम इच्छा आई। वो काम इच्छा कहाँ से आती है, रजोगुण से, तो उस वक्त वो रजोगुण में चले गए। राइट। और उसी से ये सब कुछ पूरा जो है वो क्रिएट हुआ, पूरा जो इनका संसार है वो बन गया। सो अब वो कह रहे हैं कि रजोगुण प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ। राइट, मतलब मैं जिस पोजीशन में था उससे गिर गया, वो तपस्या कर रहे थे वहां से भोगों में गिर गए। और वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। राइट। अब यहां से देखो, आप इसको समझ पा रहे हो सिद्धांत से। वो अभी तक जब तक वो तपस्या कर रहे थे वो वहां पर थे, मैं आत्मा हूं और आत्मा वाले कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रजोगुण बढ़ा, काम इच्छा आई, तब उनका धरातल क्या हो गया, मैं शरीर हूँ। तो जब व्यक्ति शरीर हूँ वाले धरातल पर आता है तो वो सोचता है कि मैं भौतिक भोगों से सुखी हो जाऊंगा। राइट। तो फिर कह रहे कि मैंने सोचा कि मैं भौतिक जीवन में सुखी रहूंगा। भौतिक जीवन में शरीर, शरीर के लिए सुख सुविधाएं जोड़ता है व्यक्ति। इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। दिस इज व्हाट ही इज कंक्लूडिंग। क्या कंक्लूड किया, इस प्रकार से अब मेरे जीवन में क्या है, भोग करने की मेरी बहुत सारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। राइट। तो जो उनकी वासना है वो शांत नहीं हुई, वो और प्रबल हो गई। वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छाएं, उनका कोई अंत ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब फिर क्या हुआ, इस प्रकार से बहुत ही निराश हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे मेरा पतन हुआ। तो इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गया। है, कुछ समय तक वे घर पर रहे, इस प्रकार से बहुत पछताते रहे, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत पछतावा हुआ।
और बाद में वो इन सभी प्रकार के भौतिक भोगों से विरक्त हो गए। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। राइट, वन मोर थिंग वी हैव टू सी हियर। जब उन्होंने ये बोला ना यहाँ पर कि मैं इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो जितना भोग करता व्यक्ति उतना उसकी वासनाएं जो है प्रबल होती जाती हैं। राइट, अब उन वासनाओं को मिटाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है ना वानप्रस्थ आश्रम में। राइट, सो अब वो क्या क्या किया उन्होंने, अब वो उन्होंने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाता है व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम का त्याग करने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम में, तो अभी वो वानप्रस्थ आश्रम में है। राइट, और फिर वह जंगल में चला गया। तो वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, लेकिन कोई भोग उसमें संबंध नहीं रहता। आगे चलते हैं। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चला गया। पति परायणा पत्नियों ने उनका अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय न था। तो इस प्रकार से जब सौबरी मुनि जंगल चले गए, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, वहां जाकर वो अभ्यास करने लगे, योग का अभ्यास करने लगे। राइट, तो उनकी पत्नियों ने भी उनको फॉलो किया, वो उनकी पत्नियां भी उन्हीं के साथ साथ जंगल में आई। जब आत्मवान सौबरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है, और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है। केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है और वह भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम वापस जाता है। And this is how serious it is. देखो क्या हुआ, अब वो समय आ गया है, मृत्यु की घड़ी है। उन्होंने बहुत तपस्या किया, अंत में क्या हुआ, उन्होंने अपने राइट भगवान की सेवा में अपने मन को लगा दिया। राइट, तो मृत्यु के समय क्या होता है, ये जो बाहर का, जैसे आत्मा के बाहर दो कवरिंग्स हैं, दो कपड़े हैं। राइट, बाहर का जो कपड़ा है अर्थात जो स्थूल शरीर है वो तो अग्नि से जल जाता है। राइट, ये जल जाता है। अगर सूक्ष्म शरीर में कोई वासना नहीं है तो सूक्ष्म शरीर छूट जाता है और केवल आत्मा बचती है और वो सीधे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, अगर एक भी वासना रह गई तो उसको वापस से इस जगत में फिर से लौटना पड़ता है, और वही सबसे बड़ी हार होती है एक मनुष्य की, कि उसको दोबारा से इस जगत में आना पड़े। राइट, सो अब क्या हुआ, लेकिन वे सक्सेसफुल रहे इस चीज में। उनका जो भौतिक शरीर है वो इस जगत में छूटा और उनका स्थूल शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी छूट गया, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि उनमें कोई भी भौतिक भोग की वासना नहीं रही। कैन यू जस्ट सी हाउ पावरफुल इज दिस प्रोसेस ऑफ योगा। ये जो उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में लगाया, अपने मन को भगवान में लगाया, कि कितना शक्तिशाली है। उनके चित्त पर भोग के कितने इंप्रेशंस थे। राइट, उनकी 50-50 शादियां रही, उसके बाद भी उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया और उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो छूट गया, अर्थात एक भी भौतिक वासना नहीं बची। इसी एक भी भौतिक वासना नहीं बची और इसीलिए वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाए। राइट, और वह भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम वापस जाता है। कौन, आत्मा। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार से सुत गोस्वामी जी बोल रहे हैं महाराज परीक्षित को, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौबरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। वाओ, दिस इज नाइस, इट्स अ सक्सेस स्टोरी। राइट, वे तो वैकुंठ में गए और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी जो पत्नियां थी वे भी वैकुंठ में गए। राइट, दैट इज वेरी वेरी नाइस। हम ये सुनते हैं, अगर आप में से अगर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है आध्यात्मिक जगत में, आपको पता है क्या, आपके परिवार वालों को भी टिकट मिल जाता है। इसलिए बहुत अच्छे से हमको भक्ति करनी चाहिए।
इस प्रकार से उनको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। आपने देखा ये एक सक्सेस स्टोरी है। एक व्यक्ति जो योग का अभ्यास कर रहे थे लेकिन उनका पतन हो गया काम वासना के द्वारा, राइट? बहुत लंबे समय तक उनका पतन रहा, उन्होंने भौतिक भोगों में लगे रहे। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि अरे ये क्या हो गया, मैं यहाँ कैसे गिर गया। उन्होंने उन भौतिक भोगों को त्यागा, फिर से उन्होंने जो है भगवान में अपने मन को लगाया और उनकी सारी भौतिक भोग वासनाएं नष्ट हो गईं और उनको अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हुई। Isn't it very nice? बहुत सुंदर कथा है ये। हाँ, अब शिक्षा क्या मिलती है इस कथा से, हम वो भी सुनते हैं। पहला, जो लोग इस जेल से छूटना चाहते हैं और ठाकुर जी के भगवत धाम में जाना चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा हेतु, राइट? जो भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुषों को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जिनको भौतिक भोगों में इंटरेस्ट है, राइट? उनके शब्द सुन करके, उनकी एक्टिविटीज को देख करके हो सकता है कि व्यक्ति के मन में उस प्रकार की इच्छाएं आ जाए, इसलिए उनसे दूर रहने को बोला जा रहा है। दूसरा, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज वन मोर इनसाइड पॉइंट इन द स्टोरी। तीसरा है, भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त तो शक्तिशाली नहीं, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका। दिस इज अमेजिंग। देखिए, अब क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, राइट? भक्ति करना ही मतलब, इसका मतलब ये है कि हम माया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। भले आप इसको जानते हो नहीं जानते हो, पर माया हमको टारगेट किए हुए है। माया को पता है कि ये जो जीव है, इसको भगवान का हरिनाम मिल गया है, इसको भक्तों का संग मिल गया है, और ये जो दो चीजें, इसको मैं नहीं हरा सकती। तो पूरी कोशिश कर रही कि आप उस जेल से ना छूटें, राइट? माया इस जेल की अधिष्ठात्री देवी है ना, दुर्गा देवी। वो चाहती है कि हम ना छूटें, वो हमारा टेस्ट लेती हैं लास्ट पॉइंट तक। इवन अगर हम इस ब्रह्मांड से बाहर भी निकल जाते हैं, ब्रह्मांड की लेयर्स में भी हमारा टेस्ट होता है, राइट? ये बातें शास्त्र में वर्णित है और एक एक बात सत्य है। जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे, आपको इसका आपको भगवान श्रद्धा देते जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, इन द बिगिनिंग जो भक्त है वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, इन द सेंस अपना जो साधना कर रहा है शुरुआती स्टेजेस पर है, तो उसकी जो इंद्रियां है उसको अपनी तरफ आकर्षित, विषयों की तरफ आकर्षित कर जाती है, राइट? मतलब क्या है कि हाँ, हो सकता है कि उसका पतन हो जाए, वो भोगों में चले जाए इन द बिगिनिंग। लेकिन जब वो पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता है, तो शक्ति आती कहाँ से है? भक्ति करते करते वो शक्तिशाली हो जाता है। जब करते करते, कथा सुनते सुनते, राइट, उसकी जो इंद्रियां, वो चिन्मय वस्तुओं का सेवन करते करते उसकी इंद्रियां भी दिव्य होने लगती हैं, तो वो शक्तिशाली होने लगता है, राइट? और फिर किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। दिस इज यू अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है और बहुत सुंदर कथा रही। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। नहीं, लेट्स टेक द क्वेश्चंस। किसी कोई प्रश्न आप चैट में पूछ सकते हो मुझसे, चैट इज ऑन। मैं तब तक दूसरों के प्रश्न पढ़ती हूँ। माता जी, हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे जो साथ में जॉब करते हैं, वो तो वक्त नहीं है, लेकिन उन्हीं के साथ में हम हैं, इसे कैसे हम निपट जाए? देखिए प्रभु जी, अगर आप जॉब पर जाते हैं और भौतिकतावादी लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, आपको उनसे साथ मित्रता करने की जरूरत नहीं है, राइट? उनके साथ आप फ्रेंडशिप मत रखिए, फॉर्मल, अगर आप बाहर से जो जितना आपको कार्य की संबंधित चीज है उतना रखिए, पर उनसे ज्यादा वार्तालाप मत कीजिए। बेसिकली संग होता है मन से, आप मन में किसको लेकर चल रहे हैं। अगर हम प्रचुर मात्रा में कथा सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमारे मन में यही कथा, यही चीजें चलती रहती है, राइट? वो चीज आप फंक्शनल वे में लीजिए, लेकिन उनको दोस्त मत बनाइए, उनसे एडवाइसेस मत लीजिए, और ना ही उनसे कुछ जीवन के विषय में काउंसलिंग लीजिए। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन एंड वैष्णवी वांट टू आस्क इट। ओके, पूछिए वैष्णवी। माता जी, मेरा ये डाउट था, आपने जैसे बोला आखिरी समय में इंद्र तृप्ति का कोई विचार नहीं होना चाहिए, तो मेरे को ये डाउट है, उस समय नहीं होना चाहिए या पूरे जब तक अपन भक्ति में तब तक नहीं होना? भगवान कहते हैं कि अंत काल में भी कोई इस अवस्था में पहुंच जाए, राइट? अंत काल में भी कोई इस अवस्था में पहुंच जाए कि कोई मन में भौतिक भोग का विचार नहीं आ रहा और मन भगवान में स्थित हो जाए, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है।
तो अंत काल में, राइट, भगवान इसको कहते हैं कि अंत काल में भी कोई स्टेज में पहुंच जाए तो उसको मेरा धाम प्राप्त होता है। आई होप दिस इज क्लियर। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु हरे कृष्णा।